स्टार्टिंग में ये होता है कि ये लड़की ऊपर देख रही होती है और इसका नाम है सियोन है। वो अंकल कहते सोचो मत, ये रूम बहुत ही अच्छा है। पर यहाँ पर वह उस बल्ब को देख रही होती है। वह अंकल कहते हैं कि इस पानी के प्रेशर को देखो। सियोन कहती है कि इस विंडो के साथ क्या हुआ है। वो अंकल कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक सड़क है। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसी यंग महिलाएं सुरक्षित रहे। सियोन कहते हैं कि दरवाजे पर लगा ताला कितना मजबूत है। वह कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से आपको वह चाबी मिल जाएगी। मैं आपसे कहूँगा कि आप ताला चेंज कर लो। नए किराएदार आमतौर पर यही करते हैं। वहाँ पर वह पूरा घर देख रही होती है, पानी कितना आ रहा है नहीं, ये सब देख रही होती है। अंकल कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें आखिरी वाला लेना चाहिए। वो तो आपके बजट के अंदर ही था। मेरे कहने का मतलब यह था कि वह अपार्टमेंट भले ही पुराना था पर काफ़ी अच्छा था। सियोने कहती है मुझे अपार्टमेंट से नफरत है क्योंकि वहाँ पर बहुत पड़ोसी होते हैं। वह कहती सुनिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और कहती है यहाँ पर बहुत ही शांति है। अंकल कहते हैं यह घर गली के पीछे है, यहाँ के आसपास के घर सभी खाली है, इसलिए यहाँ पर शांति है। यहाँ पर वह पूरा घर देख रही होती है क्योंकि उसे एक घर लेना है। उसे रेंट पर एक घर चाहिए। यहाँ पर ये डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है ये डोर ओपन नहीं हो सकता, कमरा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। कहती है तब तक मुझे क्या करना चाहिए। यही वजह है कि यहाँ का डिपॉजिट बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा घर में 2 और भी कमरे हैं। वह कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना सस्ता है। फिर यहाँ पर वह रूम बुक कर लेती है। यहाँ पर अपना सब सामान रख देती है। वह अपना सभी सामान घर में रख रही होती है। उस वक्त शाम हो गई थी। यहाँ पर वह घर में सिर्फ अकेली रहने वाली है। जहाँ पर वह रह रही है वह जगह सेफ नहीं है। वहाँ पर स्ट्रेंजर लोग घूमते हैं जो कि इंसानों में आते ही नहीं हैं। वह कपड़े रखती है, खाना बना के खाती है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। यहाँ पर जब वह दीवार पे कील ठोक रही होती है तो यहाँ पर गलती से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर वह शीशा लगा देती है। यहाँ पर रात में एक लड़का गाना गाते गाते स्कूल से घर जा रहा होता है क्योंकि उस गली से निकलने के लिए रात में उसे बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वह गाना गाते गाते जा रहा होता है। जब वह जा रहा होता है उसे अजीब सी आवाज़ आती है। अचानक से वहाँ पर वह रुक जाता है। वह सोचता है कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं, क्या उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा मेरा। उसे डर लग रहा होता है कि मेरे कोई पीछे तो नहीं है। वह पीछे देखता है पर यहाँ पर खुशी की बात है कि यहाँ पर पीछे कोई होता नहीं है। उसे डर लग रहा होता है इसलिए वह फटाफट चलने लगता है। उसी वक्त उसे पैरों की आवाज़ आती है। वह रुकता है और पीछे देखता है। उसे बहुत डर लगता है वह अंधेरा देखकर। फिर वहाँ से रफ्तार से भाग जाता है। यहाँ पर यह अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है। उसी वक्त उसे उस लड़के के गाने की आवाज़ आती है। उस लड़के का नाम जी हंग होता है। यहाँ पर वह गाना सुन के परेशान होती है। उसे डिस्टर्ब होता है। जोर जोर से गाना गाते हुए भाग रहा होता है। फिर वह उस लाइट शॉप के पास पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर वह लाइट शॉप को देखता है। फिर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वह रात में काम करते करते सो जाती है। फिर अचानक से घर की लाइट चली जाती है। फिर वहाँ पर साइड में किसी की परछाई दिख रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगली रात फिर से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगली रात जब वह किताब पढ़ रही होती है तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। वह लाइट चालू करके आती है, फिर से अपने आप लाइट चली जाती है। यहाँ पर अगला सीन होता है हॉस्पिटल में। उस आदमी के सेहत में कोई फर्क नहीं हो रहा होता है। डॉक्टर कहता है ऐसा लगता है कि कुछ और करने को है नहीं, इस पर तुम लोग थोड़ी देर और नज़र रखो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ डॉक्टर उनके परिवार के लोगों को कहते हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप लोग इंतज़ार कर सकते हो। अब इससे बच पाना मरीज़ के इच्छा पर निर्भर करता है। वो औरत कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मुझे अच्छे से समझाओ। डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी मैम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज़ के जीने की इच्छा कितनी है। वो रोती हुई कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, क्या अच्छे हो तुम, अगर आप हेल्प के लिए कुछ नहीं करोगे तो। उसकी पत्नी बहुत रोती है। उसके पति पर निर्भर करता है कि अब वह आज बच पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। यहाँ पर सियोन नहा कर अपने बाल सुखा रही होती है। वह फिर से गाना गाते हुए उसी रास्ते से जा रहा होता है। उसी रास्ते से उसे कोई भागता हुआ दिखता है। वह और कोई नहीं युंजू होती है जो कि भाग जाती है वहाँ से डर कर। यहाँ पर वह अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है। यहाँ पर उसे उसी लड़के के गाने की आवाज़ आती है। वह कहती है अबे यार फिर से आ गया। फिर यहाँ पर उसके घर की लाइट वापस चली जाती है। यहाँ पर सियोन फिर दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर युंगजी बाथरूम में बैठी होती है। आवाज़ आ रही होती है बताओ ये अच्छा कैसे है, आप हमारी कोई मदद क्यों नहीं कर पाए। वहाँ पर बाथरूम के बाहर कोई होता है।
कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। आप सब कह रहे हैं कि ये उस पर डिपेंड करेगा, मरीज के जीने की इच्छा पर। यंगजी कहती है कि आई एम सॉरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सही हो जाए। वह कहती है मतलब उसके जीने की इच्छा पर। यंगजी कहती है हाँ। वह कहती है वास्तव में ऐसा कैसे होता है? वह व्यक्ति ऐसी हालत में है नहीं तो वह व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार जिंदा कैसे रह सकता है? यंगजी कहती है कि मैं इसके बारे में हमेशा उत्सुक थी। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बेहोश पाई गई थी। डॉक्टर ने यही बात मेरी माँ से कही थी। अब आप समझ लो, मरीज की इच्छा ही महत्वपूर्ण है। हम बस प्रे कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है। फिर वहाँ से कोई आवाज़ आती है। उसे कैसे भी करके तुम्हें बचाना होगा। अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करके उसे बचाओ। मैं नहीं जानती, तुम्हें उसे बचाना होगा। तुम कैसे भी करके उसे बचाओ। यहाँ पर यंगजी डर जाती है। कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं उसे कैसे बचाऊं। फिर वहाँ पर सब सही हो जाता है। बाहर से वह कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वहाँ अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सियोने जब दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, बाहर तो बल्ब जल रहा होता है। यहाँ पर यह जब गाना गाते हुए गुजर रहा होता है। कहती है तुम ही हो ना जो पूरी रात यहाँ से गाना गाते हुए निकलते हो? वो ऐसा बोलती है पर वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वे दोनों घर चले जाते हैं। वो कहती है कि युतम उठ जाओ, क्लास पूरी हो गई है। वह कहती है कि बस 10 मिनट। युंजू कहती मैंने कहा ना क्लास पूरी हो गई है। वो कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे सोने दो। यहाँ पर युंजू उसे अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर युंजू जब जा रही होती है तो उसे जाते हुए देखता है। यहाँ पर युंजू की लाइट बंद हो जाती है तो उस लाइट को घुमाकर चार्ज करती है। वह औरत उसे देखती है। बारिश बहुत हो रही होती है। युंजू उसे इंसान समझ लेती है। कहती है कि इसे मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? वो औरत कहती है तुम कौन हो? कहती है कि मैं बस इस एरिया की स्टूडेंट हूँ। वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? युंजू कहती है लाइट शॉप जा रही हूँ। स्टार्टिंग में वह साथ में बात करते करते जा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद वह चुप हो जाती है। यहाँ पर युंजू को बहुत ही अजीब से लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे उसके बाल बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर युंजू डर रही होती है। फिर उसे वॉर्निंग की बात याद आती है। वॉर्निंग ने कहा था यहाँ पर स्ट्रेंजर घूमते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, उससे बच के रहना। वो बहुत डर रही होती है। उसने हील पहना था, उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तभी भी वो आराम से चल रही है, उसे कुछ होता नहीं है। ये सब देखकर युंजू को अजीब से लग रहा होता है। यहाँ पर धीरे धीरे उसकी हाइट लंबी हो रही होती है। उसकी लंबी हाइट देखकर वो काफी डर जाती है। युंजू कहती है उन्होंने जल्दी आने को कहा था इसलिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पर युंजू भागने लगती है पर वह स्ट्रेंजर उसके पीछे ही आ रही होती है। वह बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। यहाँ पर युंजू भागती है और चिल्लाती है। यहाँ पर वॉर्निंग के कानों में उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पर वॉर्निंग शॉप खोल के बाहर आता है। यहाँ पर युंजू कहती है कि वह देखो, वह बहुत ही नज़दीक आ रही होती है। वॉर्निंग कहता है कि तुम जाओ। यहाँ पर युंजू वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब वॉर्निंग अपना चश्मा खोलता है उसकी हाइट पहले की तरह हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यूतन उठ जाती है। वो बोलती है कि अरे किसी ने वेट भी नहीं किया मेरा। वहाँ पर जो खाली बेंच था वहाँ पर कोई बैठा होता है। क्या तुमने मुझे देखा? क्या तुम मुझे देख सकती हो? यहाँ पर सियोने सो रही होती है पर उसके बेड पर पानी टपक रहा होता है बारिश की वजह से। यहाँ पर जियोंग को रास्ते में जीहंग दिखती है। उसे कहता है कि सॉरी मैं डर गया था। बहुत लोग रात में इस गली का उपयोग नहीं करते हैं। वो सीधा कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है कि मैं लाइट शॉप के आगे जा रहा हूँ। कहता है कि चलो मैं आपको साथ में घर छोड़ देता हूँ। जियोंग कहती है कि क्या तुम अकेले हो? जियोंग कहता है हाँ सही कहा। उसके घर पे वापस लाइट चली गई होती है। इस बार तो चालू भी नहीं हो रही होती है। फिर वह बाथरूम में टॉर्च करके नहा रही होती है। फिर यहाँ पर जब वो नहा कर आ जाती है, जहाँ से बाथरूम का पानी जाता है वहाँ पर उसे बहुत सारे बाल दिखते हैं। वह बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। फिर वह काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर जियोंग सियोन के घर के पास पहुँचता है। जियोंग कहता है कि इस गली में हमेशा अंधेरा रहता है पर यह खिड़कियाँ रोज़ की तरह चमक रही है। फिर यहाँ पर जियोंग उस घर की तरफ देखती है। जियोंग कहता है कि मैंने यहाँ पर जाग के देखने की कोशिश की, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई रहने आ गया है और फिर लाइटें बुझ गई और खिड़की खुल गई थी। वह सियोन के बारे में कह रहा होता है। उसने कहा था कि तुम गाना गाते हुए क्यों जाते हो यहाँ से? यहाँ पर जियोंग कहता है कि पर मैंने देखा कि उसके पीछे और भी कोई था। तुम्हें क्या लगता है
कि वो एक साथ थे। फिर यहाँ पर धीरे से पीछे का दरवाज़ा खुलता है। फिर उसे समझ में आता है कि अपने आप लाइट बंद क्यों हो रही थी, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। क्योंकि वह अंधेरे में छुप सकती थी। वह किसी भी तरह मेरे साथ इस घर में रह रही थी। यहाँ पे जियंग कहती है कि यह हो सकता है कि वे एक दूसरे को जानते हो। जियंग कहता है कि नहीं मत जाओ, पर उसे क्या पता उसे रोकना उसके लिए खतरनाक है। अब उसके हाथों के नाखून देखिए। यहाँ पर जियंग काफ़ी डर जाता है। उसका बिहेवियर देख के जियंग को पता क्यों नहीं चला कि वो भी कोई स्ट्रेंजर हो सकती है। ऐसे ही किसी की गैरों की हेल्प करना ही क्यों। जियंग कहती है क्या तुम्हें चोट लगी? कहती है कि तुम और मैं बहुत हद तक एक जैसे हैं ना। फिर वह उसके पैर की तरफ देखती है। जियंग सोचता है ये मेरे पैर के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसका पैर उल्टा हो गया था। पता नहीं उसने उसके पैर के साथ क्या किया। कैसे भी करके वो वहाँ से भागता है। यहाँ पर उसका पैर उल्टा हो गया था, तभी भी वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर सियोने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वह दरवाज़ा खुल नहीं पाता है। वह बहुत चिल्लाती है। वह बहुत जोर जोर से भागता है, पर वह घर नहीं पहुँच पा रहा होता है। वो वापस वही सेम जगह पर आ जाता है। पता नहीं ये लोग है कौन, भूत की तरह तो है नहीं। यहाँ पर सियोन शीशा तोड़ रही होती है ताकि वह दरवाज़ा खोल पाए, पर वह दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वह अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी चिल्लाती है। या वह जियंग भागते भागते चिल्लाता है कि कोई है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं और नहीं भाग सकता हूँ। पर वो आगे नहीं जा पाता है। वह घूमकर सेम जगह पर आता है। उसने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया है कि वह आगे नहीं जा पाता है। यहाँ पर सियोन घर से बाहर जाने के लिए चिल्ला रही होती है। कहती है प्लीज़ डोर लॉक हो गया, मैं नहीं जा पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ कोई। वह काफ़ी दर्द में होती है। यहाँ पर फिर से वो वहाँ पर ही पहुँच जाता है। कहता है कोई मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में, मुझे अभी इसी वक्त घर पे जाना है। यहाँ पर सियोन कहती है क्या तुम बाहर हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे बचाओ यहाँ से। सियोन कहती प्लीज़ ये डोर खोलो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लगभग वे दोनों रो रहे होते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जियंग लाइट शॉप में आती है। वह अपना बैग घसीटते हुए आ रही होती है। वह उसकी शॉप देख रही होती है। हमारा हीरो उसे बस देख रहा होता है कि वह क्या कर रही है। वह ध्यान से वहाँ पर रखी हुई लाइटें देख रही होती है। यहाँ पर वार्निंग कहता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? जियंग कहती है शायद तुम्हें पता होगा कि यह क्या है। वार्निंग कहता है कि बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, शायद मैं तुम्हारे लिए वह ढूंढ सकूं। यहाँ पर उसके बैग से खून बहता है। पता नहीं वह किस किस को मार के आती है। थोड़ी देर के बाद लाइट शॉप में डिटेक्टिव आते हैं, वही स्ट्रेंजर का पता लगाने के लिए।